बच्चों, JCRT के डिजी स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूँ जो हर मनुष्य की अपनी यादों में होती है, क्योंकि वो बचपन में ही कुछ न कुछ सोचते रहता है। कभी वह बाबूजी से ऐसा बनना चाहता है, कभी वह दादा जैसा बनना चाहता है, कभी वह तितली बनना चाहता है। तो मनुष्य की अपनी अपनी इच्छाएं होती है जो बचपन से ही उजागर होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस कविता में चले देखते हैं एक बालक जिसके मन में तरह तरह की भावनाएं उठती है, जो उनके मन में करता है, वह अपने उस कविता के माध्यम से बताना चाहता है। तो बच्चों, कविता इस प्रकार की है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो बच्चों, इस कविता में इस बालक मन में कभी सूरज बनकर आसमान में दौड़ने की सोचती है, कभी चांद बनकर तारों पर अकड़ दिखाने का सोचता है, और कभी घर में बाबा यानी जिसको हम लोग दादाजी कहते हैं वो बनकर सब पर धौंस जमाने का बात कहता है, और कभी पापा बनकर पापा जैसा मूंछ बढ़ाकर घर में धौंस और अकड़ दिखाने की बात कहता है। अगले भाग में उसका मन तितली बनकर दूर दूर तक उड़ने का मन करता है। पुनः उसका मन कोयल की मीठी बोली पर जाता है कि कोयल कितना अच्छा बोलता है, मैं भी कोयल बन जाता तो ज़रूर मीठे मीठे बोल सुनाता। फिर वह एक चिड़िया बनकर, आप लोग सुने होंगे चिड़िया की चहक, वह हर समय ची ची चूं चूं करती रहती है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो उस बालक का मन कभी करता है कि हम लोग जैसे चरखी लेकर के पतंग उड़ाते हैं, तो वो भी पतंग को उड़ाना चाहता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपने कविता पाठ किया। चलिए अगले भाग में प्रश्नोत्तर की ओर देखते हैं, जिसमें सबसे पहला खंड है बातचीत कीजिए। आपको क्या बनने का मन करता है और क्यों? बच्चों, आप लोग कभी मन में ज़रूर सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, और कोई किसान बनना चाहता है। सबके मन में अलग अलग भाव होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बालक जिसको अपने आदर्श की ओर देखता है वह उसी तरह बनने का प्रयास करता है। प्रश्न ख है, आप सपने में क्या क्या देखते हैं? किसी एक सपने के बारे में बताइए। तो आप लोग देखे होंगे कि कभी उन्हें डॉक्टर बनने के सपने आते हैं, कभी शिक्षक बनने के सपने आते हैं, कभी उसे बिजनेसमैन बनने के सपने आते हैं। तो आपको कभी जो सपना आया है उस सपना के बारे में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपके भी पंख होते तो आप क्या क्या करते? तो उस बालक ने कविता में बताया कि मेरे भी पंख होते तो दूर देश घुमाते, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने चले जाते हैं। अगले भाग में है, इन्हें आप क्या कहते हैं, लिखिए। बाबा, तो बाबा को हम लोग क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं। अगले भाग में है पापा, पापा को हम लोग क्या कहते हैं? बाबूजी भी कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं। चंदा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चांद या चंद्रमा कहते हैं। आसमान, आसमान को क्या कहते हैं? आकाश। पतंग, पतंग को हम लोग क्या कहते हैं? गुड्डी। और चरखी, चरखी को हम लोग क्या कहते हैं? लटाई। चलिए बढ़ते हैं। बताइए कैसे होता है आसमान का रंग? तो आसमान का रंग कैसे होता है बच्चों? नीला होता है। आसमान का रंग नीला होता है। कोयल का रंग कैसे होता है? काला होता है। पतंग का रंग कैसे होता है?
तो हम लोग विभिन्न तरह के पतंग उड़ाते हैं। कभी लाल पतंग उड़ाते हैं, कभी पीला पतंग उड़ाते हैं, कभी हरा पतंग उड़ाते हैं। सूरज का रंग कैसा होता है? तो सूरज तो देखने में सफ़ेद है, लेकिन उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं सफ़ेद, इसलिए हम लोग उसको सफ़ेद ही कहते हैं। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। दिए गए 3 अक्षर वाले शब्दों से 2 अक्षर वाले 2 शब्द बनाइए। एक आपके समझने के लिए बना दिया गया है, उसे देखिए। जैसे मचाऊं, तो पहला भाग में मचा होता है, दूसरा भाग में ऊंचा होता है। तो अगला वर्ड जो है वो है लगाऊं, तो इससे क्या हो सकता है? लगा हो सकता है, लो गा लगा। अगला वर्ड क्या हो सकता है? गाऊं। अब नेक्स्ट वर्ड है करता, करता, तो एक वर्ड होगा ताक, ताक और ताक। दूसरा वर्ड क्या होगा? तारो तार। फिर अगला वर्ड जो है उड़ता, तो उसमें ता और ड़ को मिला दें ताड़। फिर अगला वर्ड क्या होगा? उससे उड़, उड़। पतंग, तो एक वर्ड बन सकता है उसमें पग, प और ग मिला के पग। अगला वर्ड बन सकता है तंग, है ना। सूरज, सूर एक वर्ड बन सकता है, और एक वर्ड रज बन सकता है। रज माना बालू होता है। चलिए आगे भाग के। बॉक्स में से चुनकर खाली जगहों में उचित शब्द भरिए। क्या क्या वर्ड है? कुहू कुहू, शीतल, दिन, रात और मीठी। कौन नंबर प्रश्न है? सूरज का प्रकाश गर्म होता है, लेकिन चांद का प्रकाश क्या होता है बच्चों? शीतल। चांद का प्रकाश क्या होता है? शीतल। कौवा काव काव करता है, पर कोयल क्या करता है? कुहू कुहू करती है। अगला वर्ड है चंदा डैश में दिखाई देता है, सूरज डैश में दिखाई पड़ता है। तो चंदा कब दिखाई पड़ता है? रात में। और सूरज कब दिखाई पड़ता है? दिन में। अगले भाग में है इनके उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द लिखिए। उल्टा अर्थ माने विलोम शब्द। तो एक वर्ड दिया हुआ है खट्टा का मीठा, तो अगला वर्ड होगा काला। काला का वर्ड क्या है? सफेद। फिर है दूर, दूर का पास, जमीन, जमीन का आसमान, बढ़ना का घटना। तो इस तरह उल्टा शब्द आप लोगों ने देखा, खट्टा का मीठा, काला का सफ़ेद, दूर का पास, जमीन का आसमान, बढ़ना का घटना। तो चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अगला भाग में है मिलान कीजिए। इसमें कॉलम 2 कॉलम बने हुए हैं, उसको आपस में मिलान करवाना। जैसे सूरज, तो सूरज के साथ क्या मिलेगा? दिन। सूरज के साथ क्या मिलेगा? दिन। चंदा के साथ क्या मिलेगा? रात, क्योंकि सूरज दिन में दिखाई देता है, चंदा रात में दिखाई देता है। कोयल, कोयल के साथ क्या होगा? कुहू कुहू। का कोयल जो है कूकता है, कुहू कुहू की आवाज़ करता है। चिड़िया, चिड़िया क्या करता है? चूं चूं करता है। और पतंग आसमान में उड़ाया जाता है। तो चलते हैं अगले भाग की ओर। इनके उत्तर लिखिए। आसमान में कौन कौन दौड़ लगाते हैं? तो इसका उत्तर होगा आसमान में जो है सूरज, चांद, पक्षी, तितली आसमान में दौड़ लगाते हैं। आपको कोयल की बोली कैसी लगती है? हमें कोयल की बोली अच्छी लगती है। कविता में पतंग का रंग क्या है? तो पतंग जो कविता में रंग है, आप लोग देखिए, कविता में पतंग का रंग लाल है। कविता में पतंग का रंग लाल है, इसे लिखिए और आगे बढ़िए। इसमें वर्ग पहले दिया हुआ है, जो आसमान में उड़ने की चीज़ों का नाम इनमें हम लोग खोजेंगे और खाली जगह पर भरेंगे। चलिए इसे भरने का प्रयास करें। जैसे एक वर्ड है, ऊपर में देखिए घेरा लगा हुआ है चिड़िया, जिसे चिड़िया लिख दीजिए। अगला वर्ड है कोयल, कोयल लिख दीजिए। दूसरा वर्ड है पपीहा, उसको लिख दीजिए। तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड होगा तितली, उसे लिख दीजिए। फिर अगला वर्ड होगा सारस। तो इस तरह आसमान में उड़ने वाले पक्षी उस हम लोग वर्ग पहले से उठाकर इस खाली जगह में भर दिए। तो आप भी इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए बढ़िए अगले भाग की ओर। इस तरह पाठ समाप्त हुआ। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।